क्या आपने कभी नोटिस किया है जब लड़की बिना किसी रीजन के एटीट्यूड दिखाती है, सडनली कोल्ड हो जाती है, उसकी टोन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, तो मोस्ट ऑफ द लड़के यही सोचते हैं कि वो इंटरेस्ट लूज कर रही है। बट यही सबसे बड़ी गलती होती है। 99% मैन यही गलती करते हैं। वो इंटरेस्ट लूज नहीं कर रही होती है, वो आपको टेस्ट कर रही होती है। और ये जो टेस्ट होते हैं ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं होते हैं, एक तरीके से सबकॉन्शियस चेक की तरह होते हैं कि ये बंदा जैसे कहते हैं इमोशनली कितना ज्यादा स्टेबल है, ये बुरी सिचुएशन के आने पर जिसे कहते हैं कोलैप्स तो नहीं कर जाएगा, ये सिर्फ रियल मैन है भी या फिर सिर्फ जिसे कहते हैं प्रिटेंड कर रहा है, इंप्रेस करने के चक्कर में कूल बना फिर रहा है। इसीलिए कभी कभी देखा होगा आपने, वो जिसे कहते हैं कैजुअली किसी और बंदे का नाम मेंशन करती है, सिर्फ जिसे कहते हैं जेलसी क्रिएट करने के लिए नहीं, वो आपका रिएक्शन देखना चाहती है कि ये बंदा किस तरीके का रिएक्शन देगा। वहीं पर गलती हो जाती है, गलत तरीके से रिएक्ट कर दोगे, हमेशा के लिए खो बैठोगे। फिर वो डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगी, बट इन्हीं हिडन टेस्ट से वो डिसाइड कर लेती है कि ये बंदा बॉयफ्रेंड मटेरियल है या फिर सिर्फ एक टाइम पास गाय है जिसे मैं इजीली रिप्लेस कर सकती हूं। अगर आप इन टेस्ट में फेल नहीं होना चाहते हो ना, तो इन टेस्ट को ध्यान से समझ लो। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको फीमेल के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ना, उन्हें डिटेल में डिकोड करके बताने वाला हूं, और साथ में एक फ्रेमवर्क भी दूंगा कि किस तरीके से जो रियल मैन होते हैं ना, वो बिना अपनी फ्रेम को लूज करे इन टेस्ट को इजीली पास कर लेते हैं। देखिए वीडियो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले पार्ट में हम समझेंगे व्हाई वुमेन टेस्ट मैन इन द फर्स्ट प्लेस। सेकंड में हम समझेंगे द मोस्ट कॉमन टेस्ट वुमेन यूज। थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हाउ टू पास दोस टेस्ट एफर्टलेसली। इस पार्ट को आप बिल्कुल मिस मत करना, जिससे कि आप उसके लिए एक डिजायरेबल और डिमांडिंग पर्सन बन जाते हो। एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लो, अट्रैक्शन कभी भी वर्ड से क्रिएट नहीं होता है, अट्रैक्शन क्रिएट होता है वाइब से। और वाइब जो होती है वो टेस्ट लेकर ही जिसे कहते हैं चेक करती है, चूज करती है। टेस्ट को क्लियर कर लिया तो सारा गेम बन जाएगा, अट्रैक्शन बिल्ड होगा नेचुरली, जिसे कहते हैं। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 1, द एटीट्यूड टेस्ट, मूड, टोन, सडन स्विचेस। एक छोटे से सीन को इमेजिन करो, मेरे साथ हो रखा है, मैं आपको बताता हूं। सब कुछ स्मूथ जा रहा होता है, कॉन्वर्सेशन लॉन्ग हो रही होती है, सब कुछ मजेदार हो रहा होता है, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हो कि अब तो रिलेशनशिप में मजे ही मजे हैं। बट सडनली आप क्या देखते हो, उसकी तरफ से मैसेज आता है कि तुम इतने ज्यादा रूड क्यों, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों बिहेव करते हो, बस करो, रहने दो, तुम मुझे हैंडल ही नहीं कर सकती हो। और आपका दिमाग एकदम से ब्लास्ट हो जाता है कि मतलब अचानक से आप ओवरथिंक करने लगते हो कि क्या हो गया भाई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, इतना तो कोल्ड क्यों होगी, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। फिर इग्नोर करना शुरू कर देती है। फिर बाकी सारी चीजें होती है जो आपको और ज्यादा परेशान करती हैं। बट रियलिटी क्या होती है, वो आपको टेस्ट कर रही होती है। वो सिंपल सा ये टेस्ट कर रही होती है, कैन दिस मैन हैंडल माई इमोशंस, ये मेरे इमोशंस को संभाल सकता है। क्योंकि फीमेल जो होती है वो बायोलॉजिकली वायर्ड होती है इसी तरीके से, वो हमेशा एक ऐसे मैन की तरफ अट्रैक्टिव फील करती है कि जब मैं अपने इमोशंस को ना संभाल पा रही हूँ, जैसे कहते हैं मैं बहुत ज्यादा रूड हो रही हूँ या फिर एटीट्यूड दिखा रही हूं, मूड स्विंग्स वगैरह दिखा रही हूं, तो ये बंदा जिसे कहता है काम रहना चाहिए, इसकी एनर्जी मेरी एनर्जी से मैच नहीं होनी चाहिए। मतलब ये भी गुस्सा करने लगा मेरे साथ, वो नहीं होना चाहिए, ये काम रहना चाहिए। नॉर्मली लड़कों का रिएक्शन क्या होता है, वो बार बार सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं, ओवर एक्सप्लेनिंग करना शुरू कर देते हैं, नर्वस एनर्जी को शो करते हैं और इंस्टेंटली उसके मूड को जिसे कहते हैं फिक्स करने की कोशिश करने लग जाते हैं। बट वो इससे क्या देखती है, आपकी इमोशनल वीकनेस को देखती है, नॉट लीडरशिप। उसे चाहिए लीडरशिप। बट जो रियल मैन होता है ना, जो काम मैन होता है, वो क्या करता है, वो नॉर्मली बोल देता है, बहुत ज्यादा पहले तो सांस लेता है, डीप ब्रेथ लेता है। कभी भी जिसे कहते हैं इमोशंस हावी होने पर जिसे कहते हैं रिएक्ट इंस्टेंटली नहीं करता है। वो डीप ब्रेथ करने के बाद वो बोल देता है कि मुझे लगता है कि अभी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, जिसे कहते हैं थोड़ा सा टाइम ले लो, मैं यहीं पर हूं। इससे वो क्या चेक करती है कि ये बंदा जिसे कहते हैं रिएक्ट नहीं करा, इसने कामली मुझे जिसे कहते हैं जवाब दे दिया, अभी ये जिसे कहते हैं मेरे साथ बहस नहीं करेगा, मुझे जिसे कहते हैं फिक्स करने की कोशिश नहीं करेगा। इसे समझ आ गया कि इसका मूड खराब है, तो जिसे कहते हैं कामली उस चीज को हैंडल करा, वहां ब्रेक डाउन नहीं करा। तो अट्रैक्शन भी जिसे कहते हैं आप होता है, रिस्पेक्ट भी अप होती है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी दिखती है। जब एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा गुस्से में, एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा परेशान है, आप भी गुस्से में हो जाओगे, तो किस बात के लीडर। तो आगे से अगर कोई भी मैसेज रैंडमली आ रहा है ना, कुछ भी वो ट्रिगर कर रही है रैंडमली, तो आपको बिल्कुल भी इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना है। थोड़ा टाइम वेट करोगे ना, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। रूल नंबर 2, द जेलसी टेस्ट, मेंशनिंग अदर मैन। लड़की क्या करती है, कभी कभार जिसे कहते हैं थर्ड पर्सन को भी मेंशन करती है, किसी तीसरे लड़के को, आपकी जेलसी को चेक करने के लिए कि ये बंदा इनसिक्योर है या फिर खुद को लेकर कॉन्फिडेंट है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं, मेरे साथ भी ये टेस्ट हुआ था, मैं बुरी तरीके से फेल हो गया था। सामने से लड़की ने, मेरी जैसे गर्लफ्रेंड ने क्या बोला कि मैं जिसे कहते हैं राहुल नाम का बंदा है, जैसे पहले से फ्रेंड होगा, उसके साथ जिम जाने वाली हूँ, जिम ज्वाइन करने वाली हूँ। तो मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए था कि मैं कामली बोल सकता हूँ कि जिसे कहते हैं प्रोटीन का डब्बा मेरी तरफ से, जिसे कहते हैं नॉर्मली जिसे कहते हैं बोल के अपने काम में लग गया। बट मैंने क्या रिएक्शन दे दिया, कब जिम जा रही हो, राहुल कौन है और इससे बात क्यों हो रही है, मतलब और ज्यादा इनसिक्योरिटी को दिखा दिया। वहां पर चीजें और ज्यादा खराब हो गई और उसको क्या लगा कि ये बंदा खुद को लेकर कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है, मतलब इतना जल्दी खतरा कैसे महसूस कर रहा है कि मैं इसकी लाइफ से जा सकती हूँ। बेसिकली वो मुझे कोई अपडेट नहीं दे रही थी, ये एक तरीके से टेस्ट था। वो देखना चाहती कि डज योर कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम इनसाइड और डज इट डिपेंड ऑन हर एक्सक्लूसिव अटेंशन। उसने अटेंशन नहीं दी, उसकी अटेंशन कहीं और गई हल्की सी, और आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगे, पूछने लगे कि कौन है वो बंदा, मतलब उसको अटेंशन जिसे कहते हैं
इम्प्रेस करने की क्या जरूरत थी, उसके साथ क्यों जा रही हो, मेरे साथ क्यों नहीं। ऐसी तरीके से आप दिखा देते हो कि आप कितना ज्यादा खतरा महसूस करते हो दूसरे लोगों से। और अगर आपने एक बार अपनी फ्रेम को कम दिखाया ना, लूज दिखा दिया, तो रिस्पेक्ट वहीं पर डाउन हो जाती है, अट्रैक्शन ड्रॉप होता है। रियल मैन क्या बोलता है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम नॉट थ्रेटेंड। और वुमेन फाइंड काम कॉन्फिडेंस मोर अट्रैक्टिव देन सिक्स पैक एब्स। जिनको लगता है ना कि बॉडी बनाने से ही जैसे कहते हैं लड़की अट्रैक्ट हो जाती है, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका जो रियल काम कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपके अंदर से आता है। लेकर कैसे आना है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे कॉल सेशन को बुक कर सकते हो। और भी कोई जिसे कहते हैं आपकी रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप जो भी आपका चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है लड़की से रिलेटेड, कुछ भी आपकी लाइफ में, वो मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, बुक माई कॉल सेशन। रूल नंबर 3, द अटेंशन टेस्ट, सडन डिस्टेंस। ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सा टेस्ट होता है। लड़की इग्नोर करना शुरू कर देती है अचानक से ही, फिर भी मोस्ट ऑफ द लड़के इसमें फेल ही हो जाते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, फास्ट फास्ट रिप्लाई आ रहे होते हैं, लॉन्ग कॉल्स पर बात हो रही होती है, इमोजीज का यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वीट स्वीट मैसेज आ रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट खूब भर भर कर चल रहा होता है सामने से। बट अचानक से क्या होता है, रिप्लाईज बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं, शॉर्ट मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, जिसे कहते हैं डिले होना शुरू हो जाता है, और साथ में ही इमोजीज बिल्कुल यूज नहीं होते, नो इमोशंस नो इमोजीज। और आप क्या सोचने लगती हो कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, जिसे कहते हैं वो इंटरेस्ट लूज कर रही है। बट आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाओ, वो सिर्फ एक ही चीज को चेक कर रही होती है, डज माई इमोशनल डिस्टेंस कंट्रोल हिम। इसमें अगर आप पैनिक करते हो, ओवर टेक्सटिंग करना शुरू कर देते हो, ओवर कॉलिंग करना, ओवर जिसे कहते हैं एक्सप्लेनिंग, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, सॉरी बोलना शुरू कर देते हो, मैसेज करते हो बार बार, तो आप उसे और ज्यादा इरिटेट कर देते हो। वो समझती है कि ये बंदा इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है, ना कि ये कहते हैं इमोशनली स्ट्रांग है जिसे मैं पसंद करने वाली हूं। इमोशनली इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। बट जो रियल मैन होता है उसका रिएक्शन क्या होता है, वो कभी जिसे कहते हैं उसकी एनर्जी को मैच नहीं करता, वो उसके पेस को मैच करता है, उसकी टोन को मैच करता है। जैसे कि अगर वो बहुत ज्यादा स्लो है तो वो भी स्लो रहेगा, अगर वो इग्नोर कर रही है तो वो कंपोज रहेगा, जिसे कहते हैं अपनी लाइफ पर ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा, वो जिम में, करियर में, जैसे कहते हैं ग्रोथ में, मिशन में ज्यादा टाइम देना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि और लड़कियों को चेकआउट करने लगेगा, चीटिंग करने लगेगा, वो नहीं, लेकिन जिसे कहते हैं इमोशनली इंडिपेंडेंट को जिसे कहते हैं शो करेगा कि मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हूं, तुम्हारा बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है, जिसे कहते हैं तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मेरे मूड पर कोई भी फर्क नहीं आता है। जो इमोशनल इंडिपेंडेंस होती है ना, वो सबसे ज्यादा किलर अट्रैक्टिव चीज होती है वुमेन के लिए। इमोशनल इंडिपेंडेंस अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आ गए ना, तो समझ लो कि खत्म ही हो जाएगा फिर तो गेम, फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं बस। रूल 4, द बाउंड्रीज टेस्ट, क्रॉसिंग द लाइन। ये टेस्ट वो इंटेंशनली तो नहीं लेती है, बट ये बहुत ज्यादा नेचुरल होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर वो कभी घर पर बहुत ज्यादा लेट नाइट में आती है ना, तो सिंपल सा ही स्माइल करके बोल देती है सॉरी थोड़ा सा ट्रैफिक था। या फिर वो कभी जिसे कहते हैं अपोलॉजी करते समय भी थोड़ा सा हंस रही होती है, मतलब माफी मांग रही है और हंस रही है, तो आपको बहुत ज्यादा हल्के में ले रही है, उसके सामने आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। आपका रिएक्शन क्या होता है, ज्यादातर नॉर्मल लड़के जैसे रिएक्ट करते हैं, वो टॉलरेट करते रहते हैं, सब कुछ सहते रहते हैं, डिसरिस्पेक्ट को भी, बिकॉज फियर ऑफ लूजिंग होता है, कहीं ये मुझे छोड़कर ना चली जाए मेरी लाइफ में, जिसे कहते हैं मैं टूट जाऊंगा। बट मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूं कि वो जाएगी नहीं, वो जा चुकी है। वुमेन रिस्पेक्ट मैन, वो रिस्पेक्ट देमसेल्फ फर्स्ट। जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटी पर होती है, वो भी उन्हें रिस्पेक्ट करती है। और जहां पर रिस्पेक्ट होती ही नहीं है, जिसे कहते हैं अपनी बाउंड्रीज को भी आपने इजीली क्रॉस करने दिया, हमेशा डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट कर रहे हो, तो वहां पर बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है, वो रिश्ता नहीं, एक लाश है जिसे आप फालतू में घसीट रहे हो। जो रियल मैन होते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है, दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल, डोंट डू दिस अगेन, दोबारा नहीं होना चाहिए। वो कामली वॉक अवे कर जाते हैं, नो ड्रामा, नो फाइट्स, नो फालतू के कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ भी नहीं। वो एक बार बोलते हैं, दोबारा रिपीट भी नहीं करते हैं, लेकिन डिसरिस्पेक्ट को कभी भी टॉलरेट नहीं करते हैं। और जब जिसे कहते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, बाउंड्रीज को दिखाते हैं, तो लड़की को फाइनली रियलाइज होता है कि दिस मैन कैन लीड, ये लीड कर सकता है, फिर वो उसके पीछे जाती है। बाउंड्रीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज होती है, लेकिन आपको सामने वाले की बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि वो मना कर रहे हो और जबरदस्ती कुछ काम कराना चाह रहे हो, वो भी आपकी रिस्पेक्ट को गिराता है उनकी नजरों में। बाउंड्री इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज इक्वल टू अट्रैक्शन, एंड अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉयल्टी। सीधा समझ लो कि बाउंड्रीज होगी तो लॉयल्टी भी मिलेगी। अगर लॉयल्टी चाहते हो तो बाउंड्री सेट करो। रूल नंबर 5, द इमोशनल स्ट्रेंथ टेस्ट व्हेन शी गोज टू फार। कभी कभी वो बिल्कुल ही हद पार कर देती है, एक्सट्रीमली कुछ हर्टफुल बोल देती है, जिनसे आपके दिल को बहुत ही ठेस पहुंचती है। और यही वो मोमेंट होता है जो कि डिसाइड कर देता है कि आपका फ्यूचर उसके साथ कैसा होने वाला है। अगर आपका गलत रिएक्शन रहा तो फ्यूचर खत्म हो जाता है। जैसे कि वो आपसे बोल सकती है कि तुम तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो, तुम्हें तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की। ऐसे वर्ड्स का यूज कर सकती है, क्योंकि नॉट बिकॉज शी इज हेट यू, नो, बट बिकॉज शी इज ओवरवार्म्ड। अगर आपने गलत रिएक्शन दिया, जैसे कि आपने शाउटिंग करना शुरू कर दिया, दोबारा से उसे इंसल्ट करना शुरू कर दिया, या फिर वॉक अवे कर गए एंग्रीली, साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज करा, कुछ दिनों तक साइलेंट हो गए, तो आपकी रिस्पेक्ट गई, फिर वो आपको दोबारा से नहीं मिलने वाली है। काम और कॉन्फिडेंस रिएक्शन क्या होगा, जो रियल मैन देता है कि
कामली वो जिसे कहते हैं ब्रीथ लेगा, पहले तो उसकी आईज को लॉक रखेगा, आई कॉन्टैक्ट को लॉक रख के वो नॉर्मली बोल देगा कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है, बट एक दूसरे से हम इस टोन में तो बात नहीं करते हैं। इससे उसे क्या सिग्नल जाता है कि ओके, इसने मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करा, इमोशनल थी तब भी इसने कुछ ऐसा नहीं करा जिससे मुझे हर्ट हो, मेरे फिजिकली से कहते हैं इमोशनली मुझे डैमेज नहीं करा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट क्रिएट्स डीप ट्रस्ट। और यही वो मोमेंट होता है जहां से एक वुमेन डिसाइड कर लेती है कि इस आदमी के साथ मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, इसके साथ मैं बहुत ही ज्यादा सेफ हूं। लड़की को अगर ये पता लग गया कि आप गुस्से में होकर भी उसे हार्म नहीं करने वाले हो तो वो आपको कभी भी जाने नहीं देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द सीक्रेट फॉर्मूला टू पास एनी टेस्ट। 3 फंडामेंटल रूल्स के बारे में बताता हूं जिन्हें अगर आप फॉलो कर गए ना तो आप इजीली लड़की के किसी भी टेस्ट को पास कर जाओगे। सबसे पहला रूल होगा डोंट रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप अचानक से जिसे कहते हैं डिफेंसिव मोड में चले जाते हो, एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो, इंस्टेंटली जिसे कहते हैं चीजों को फिक्स करना चाहते हो, इमोशनली रिएक्ट करते हो कि इमोशंस आ रहे हैं और आप रिएक्ट करे जा रहे हो, गुस्सा हो गए हो या फिर सैड हो गए हो या फिर मनाने की कोशिश कर रहे हो, वो होता है रिएक्शन। बट रिस्पॉन्स क्या होता है, कामली सिचुएशन को हैंडल करते हो, थॉटफुल होते हो और मैस्कुलिन होते हो, थोड़ा सोचते हो, पॉज लेते हो, उसके बाद ही जवाब देते हो, एक स्लो स्टेटमेंट देते हो जिससे कि मैटर क्लियर हो जाए। ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज आप बाउंड्रीज को, लाइन को जैसे कहते हैं ड्रॉ करते हो, बट इस टोन में नहीं कि मैं बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो गया हूं या फिर गुस्सा कर रहा हूं, वो इमोशंस को नहीं शो करते हो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इमोशनल पावर। रूल सेकंड, स्टे ग्राउंडेड इन योर सेल्फ वर्थ। अगर आपकी सेल्फ वर्थ जो होती है उसके मूड पर डिपेंड करती है, उसके अप्रूवल्स पर डिपेंड करती है, तो आप हमेशा हारने वाले हो। उसका मैसेज नहीं आया तो बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहे हो, मैसेज आ गया तो एकदम से उछलने लग गए, तो समझो हमेशा हारोगे। आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए कि जिसे कहते हैं मैं उसे पसंद तो करता हूं लेकिन मुझे नीड बिल्कुल भी नहीं है, उसके ना होने से भी मेरी सांसें चलती रहती हैं, मैं जिसे कहते हैं पाना तो चाहता हूं बट इतना भी डेस्परेट नहीं हूं कि हमेशा उसके पीछे ही लगा रहूं। अगर डिसरिस्पेक्ट होगी तो मैं वॉक अभी भी कर सकता हूं। यही वो एनर्जी होती है जिसे वुमेन क्रेव करती है, क्योंकि इससे वो बहुत ही ज्यादा सेफ फील करती है। उसे पता है कि जब सारी चीजें होंगी फिजिकल या फिर सारी चीजें हो रही होंगी तो ये बंदा जिसे कहते हैं इमोशनली खुद को कंट्रोल करके रखेगा, एकदम से हवस की वजह से कहते हैं इमोशनल कंट्रोल नहीं खोएगा किसी भी सिचुएशन में, प्रेशर में भी। रूल 3, कीप योर फ्रेम इज इक्वल टू योर इंटरनल इमोशनल वर्ल्ड। जब आप फ्रेम को लूज कर देते हो सब कुछ लूज कर देते हो। लड़की आपको बार बार टेस्ट लेती है चेक करने के लिए कि ये बंदा स्टेबल रहता है या फिर मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूं। जो रियल मैन होता है, हाई वैल्यू मैन होता है, वो क्या बोलता है कि आई हेयर यू, आई अंडरस्टैंड यू, बट आई डोंट बैक फॉर यू। मुझे तुम्हारी जरूरत तो है लेकिन जिसे कहते हैं नीड नहीं है, मतलब मैं पीछे तुम्हारे भागूंगा नहीं। सिंपल सा समझो कि तुम्हारे ड्रामास की वजह से मेरे मूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तुम्हें समझ भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो। तुम्हारे मूड की वजह से मैं अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करूंगा। दिस एनर्जी इज इररेसिस्टिबल। यही वुमेन को चाहिए। देखो दोस्तों, इस पूरी वीडियो से बस आप इतना समझ लो कि वुमेन डोंट टेस्ट टू डिस्ट्रॉय यू, वुमेन टेस्ट टू डिस्कवर यू। और ज्यादा जानना चाहती है कि इसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, और उसका सबकॉन्शियस बार बार ये चीज पूछ रहा होता है कि आर यू अ मैन आई कैन ट्रस्ट इन अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में इसे साथ लेकर चल सकती हूँ या फिर अपने इमोशंस की वजह से इसे कहते हैं फेल कर जाएगा, मेरे पे इमोशंस हावी होंगे, ये भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा। यही वो बार बार टेस्ट करती है। और जब आप एक काम और ग्राउंडेड पर्सन बन जाते हो ना, अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाते हो, तो वुमेन के लिए एक इररेसिस्टिबल पर्सन बन जाते हो जिसको चाहकर भी इग्नोर नहीं करा जा सकता, हमेशा उसकी तरफ निगाहें जाती हैं। और जो मर्द अपने इमोशंस को हैंडल कर सकता है वो ऑटोमेटिकली इमोशंस का लीडर बन जाता है और वही रिलेशनशिप को लीड करता है, रिलेशनशिप का भी लीडर होता है। बाकी अगर आप ये सोचते हो ना कि वुमेन को टर्न ऑन करने के लिए उसके अंदर कोई स्विच होता है, हिडन स्विच, जिसे प्रेस करूंगा तो एकदम से काम बन जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगी, नहीं। मैं आपको बता दूं ये एक तरीके से सिस्टम की तरह वर्क करता है। काफी सारी चीजें मैटर करती हैं जो इस वीडियो में डिटेल में समझाई हुई है कि हाउ टू टर्न ऑन ए वुमन विदाउट टचिंग हर। तो उस वीडियो को क्लिक करके देख लो, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगी। अभी टर्न ऑन करना नहीं सीखे तो आगे जरूर से देखने आओगे, तब लेट हो चुका होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हाइप करना मत भूलना।